वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों, जैसे कि आपको पता है आज 1 मई 2026 है और आज से 15 दिन तक के लिए राजस्थान में स्वगणना प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब आप घर बैठे अपने जनगणना यानी जो मकान सूचीकरण का जो काम है उसमें कैसे भाग ले सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से या आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर है तो वहाँ आसानी से आप अपना स्वगणना कर सकते हैं। और जब भी ये स्वगणना पूरी हो जाएगी आपको एक 10 अंकों का जो भी आपके 12 अंकों का एक ऐसी कोड मिलेगा या आईडी मिलेगी, वो आईडी आपको संभाल करके रखनी है। आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे भी वो मैसेज आएगा और जब भी प्रगणक आपके घर आए वो ऐसी आईडी आपको बतानी है ताकि वो अपना उसका वेरिफिकेशन कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको थोड़ा सा पहले डेमो बता देता हूँ, उसके बाद में पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो राजस्थान की बात करें तो आज से ही ये शुरू हुआ है और 1 मई से लेकर के 15 मई तक ये काम चलेगा और 16 मई से वास्तविक जो जनगणना है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रगणक है घर घर जा करके मकान सूचीकरण का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको se.census.gov.in इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ आने के बाद में अपना पहले राज्य या संघ शासित क्षेत्र है यूटी जो भी है यूनियन टेरिटरी, वो आपको सेलेक्ट करना है, कैप्चा भरना है। उसके बाद में परिवार के मुखिया का नाम और 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको भरना है। ईमेल आईडी वैकल्पिक है लेकिन मेरी सलाह रही है कि आप ईमेल आईडी जरूर भरें। कारण क्या है कि जब भी आपके लास्ट में जब ऐसी आईडी आएगी तो मोबाइल में भी आएगी और ईमेल में भी आएगी। अब मोबाइल में कई बार मैसेज है वो इधर उधर हो जाता है, तो आपके ईमेल में जो मैसेज रहेगा वो आपके सेव रहेगा। तो वो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप जरूर दें उसमें। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, वैकल्पिक है, दर्ज करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर जरूरी है, उसी में ओटीपी आएगा। और एक ध्यान ये रखें कि एक परिवार के लिए एक मोबाइल नंबर का ही प्रयोग कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से पंजीकृत होने के बाद में दूसरे परिवार के लिए स्वगणना उस नंबर से नहीं कर सकते। अब इसके बाद में आपको भाषा चयन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाषा आप ध्यान से चयन करें, कि भाषा आप बीच में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए भाषा को ध्यान से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना लोकेशन है वो इसमें एंटर करनी है, अपना गांव है, पिन कोड वगैरह है सारा, और फिर मानचित्र पर जाकर के अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर लोकेशन आपकी गलत होगी तो आपकी जो स्वगणना आईडी है वो जो प्रगणक होंगे उनको एचएलबी जो आवंटित होगी, जनगणना ब्लॉक आवंटित होगा, उसमें वो शो भी नहीं होगी, क्योंकि आपकी लोकेशन कोई दूसरी आ जाएगी तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। वो स्वगणना का काम है वो आपके लिए कोई काम कर नहीं रहेगा। उनके भी जो प्रगणक आएगी उनको भी वो आईडी नहीं मिल पाएगी, तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में कुछ प्रश्न हैं, आप प्रश्न आराम से उनको एक एक करके पढ़ते जाएं और उसका उत्तर देते जाएं। और उसके बाद में एक पूरा अवलोकन यानी पूरा एक प्रीव्यू आपके सामने आएगा, जो जो आपने प्रश्न और उत्तर दिए वो आप देख लें। उसके बाद में उसको अंतिम सबमिट करना है और ऐसी आईडी आपकी 11 अंकों की ऐसी आईडी होगी जिसमें पहला जो लेटर है वो एच होगा कैपिटल इंग्लिश का और बाकी सारे अंक होंगे। अब ये ऐसी आईडी आप जनरेट करके आपके मोबाइल में ईमेल में आ जाएगी। अब वो आपको संभाल के रखनी है और जब भी 16 तारीख से आपके घर पर प्रगणक आए उनको ये ऐसी आईडी आपको देनी है। वो ऐसी आईडी मिलान करेंगे, उनके जो एचएलओ ऐप है उसमें भी वो आईडी शो हो जाएगी और उसके बाद में वो उसको वेरीफाई करेंगे। अब डायरेक्टर महोदय की तरफ से भी एक आदेश है कि शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी है वो 1 तारीख को ही अपना स्वगणना करें, लेकिन हो सकता है 1 तारीख को अगर आपको नहीं हो तो आप 1-2 दिन में 3 दिन में जब भी आपको समय मिले मैक्सिमम 15 तारीख तक आप अपनी स्वगणना कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था कि se.census.gov.in se.census.gov.in इस वेबसाइट पर आना है। तो यहाँ से जैसे ये जो वेबसाइट है se.census.gov.in, अब सेंसस ऑफ इंडिया 2027, अब इसमें एक क्लियर है कि 1 हाउसहोल्ड शुड यूज ओनली 1 मोबाइल नंबर, यानी एक परिवार की गणना करने के लिए 1 मोबाइल नंबर ही काम में आएगा। दूसरा ये पोर्टल है 6 AM यानी 6 बजे सुबह शुरू हो जाएगा और 12 बजे रात तक काम करेगा। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ये काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। अब इसमें आपके सारा मिल जाएगा, जैसे स्वगणना की अवधि स्टेट वाइज है, जैसे कौन से राज्य में कब ये होगा। तो जैसे अंडमान निकोबार वगैरह में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हो चुका है। उसके बाद में जो मुख्य चरण था अभी जैसे मई की बात करें तो ज़्यादातर जगह में जैसे बिहार में 17 अप्रैल से 1 मई तक हो चुका है। अब इसके अलावा पंजाब में 30 अप्रैल से 14 मई शुरू हो चुका है। अब राजस्थान की बात करें तो दिल्ली नगर निगम, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड, इन राज्यों में 1 मई से 15 मई तक ये प्रोसेस शुरू होगा, यानी आज 1 मई है, आज से इन राज्यों के लोग हैं वो अपना स्वगणना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 मई से वहाँ शुरू होगा और 21 मई तक वो स्वगणना कर पाएंगे। उसके बाद में मुख्य चरण होगा, जैसे राजस्थान की बात करें तो 1 मई से 15 मई तक स्वगणना का काम है। उसके बाद में 16 मई से 14 जून
1 महीने तक जो भी प्रगणक है उनके द्वारा ये सर्वे पूरा काम किया जाएगा जनगणना का। तो ये तो कुछ होगी इंपॉर्टेंट बातें, मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया। अब बात करें स्वगणना के कुछ प्रश्न, तो यहाँ से आपको सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे। हालांकि मैंने इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखा है। प्रश्न है कुछ मकान के संबंध में है, कुछ दीवार छत वगैरह के संबंध में, कुछ प्रश्न है मकान के उपयोग के संबंध में है। इसके अलावा कुछ प्रश्न है वो सुविधाएं जो परिवार को है उनके अलावा जो भी परिवार की स्थिति है, जाति वगैरह है, या जो पेयजल है, शौचालय है, प्रकाश का स्रोत है, शौचालय कैसा है, सेप्टिक टैंक वगैरह है, एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है, रसोई घर है या नहीं है। इसके अलावा टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल लैपटॉप वगैरह जो भी सामान्य प्रश्न है, साइकिल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कार वगैरह है, और मुख्य रूप से कौन सा अनाज का मिलर है, और मोबाइल नंबर आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आपके उसमें एंटर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न मैं आपको एक एक पूरा प्रश्न लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सेलेक्ट करना है। अब यहाँ भाषा का आप देख लें, यहाँ से जैसे मैं यहाँ से जैसे एक बार तो अभी जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ आपको कैप्चा पढ़ना है। जो भी कैप्चा आपको यहाँ आता है वो कैप्चा आप यहाँ भरें। जैसे कैप्चा में आप ये थोड़ा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का इशू रहेगा, तो हो सकता है एक बार में सही नहीं होता, आप दोबारा कैप्चा भर करके यहाँ से इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे एरर आ रहा है क्योंकि कैप्चा कई बार आपके थोड़ा सा इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर का इशू रहता है, तो कैप्चा आप ध्यान से भरें। और कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ से जैसे कुछ ऐसे कैप्चा होते हैं जो सही तरीके से दिखते नहीं है, तो उसमें कई बार आपकी कैप्चा में थोड़ी सी गलती होगी। जैसे अभी भी आ रहा है तो मैं कैप्चा सही भर के बताता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद जैसे ही इस तरीके से आपके आ जाएगा, ये राजस्थान सेलेक्ट हो गया, उसके पहले आपके एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आपको नेम ऑफ हाउस होल्ड, उसके बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, लेकिन मोबाइल नंबर और नाम ये जरूरी है। अब जो भी आपके मुखिया का नाम है वो आप यहाँ से जरूर चेक कर लें। और इस तरीके से आपको ये तीनों चीज़ें भर करके मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही मुखिया का नाम भरेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा, प्लीज इंटर द नेम ऑफ हाउस होल्ड करेक्टली, यानी जो भी मुखिया का नाम है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, यानी परिवार के मुखिया का नाम सही भरें। वंस रजिस्टर इट कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होगा, तो इसको आप ध्यान से भरें। तो यहाँ से मैं जैसे इसको ओके कर रहा हूँ और यहाँ नाम भर करके बताता हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने अपना नाम भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिया, ईमेल आईडी आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने भर दिया है। अब वेरीफाई एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे सक्सेस ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर में जो भी ओटीपी आता है वो ओटीपी आपको यहाँ एंटर करना है। तो मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करूँगा और जो भी ओटीपी आता है वो एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे ओटीपी आ चुका है तो 471871 ये तो आपके ओटीपी आ गया। अब आपको यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लैंग्वेज आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, और लैंग्वेज आप एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने असमी कर ली तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो आप सबसे पहले तो इंग्लिश है, उसके बाद में हिंदी है, बाकी आप अपनी भाषा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जैसे हिंदी कर रहा हूँ तो या तो आप हिंदी में रखें या आप इंग्लिश है डिफॉल्ट रखें। अन्य भाषा आपने सेलेक्ट कर ली तो सारे प्रश्न उसी भाषा में आएगा, फिर आपकी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया अच्छी तरह से, और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अब मुझे जो भी प्रश्न शो होंगे वो सारे हिंदी में होंगे। तो अब यहाँ से आपको अपना सबसे पहले जिला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे राजस्थान की बात करें तो मैंने यहाँ से अपना जो भी जिला है वो सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड आपको यहाँ डालना है, तो पिन कोड जो भी आपके यहाँ पिन कोड है वो इंटर करें, और यहाँ से आपको लैंडमार्क है। अब जैसे मैंने गूगल मैप पे अपना जो भी लोकेशन है वो शेयर की हुई है चैनल के नाम से, तो यहाँ से जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट करूँगा और सर्च पे क्लिक करूँगा तो आपके ये पूरी आपकी आ जाएगी, या आप अपने गांव का नाम, गली का नाम वगैरह यहाँ से जैसे ही आ गया। अब इसको यहाँ से आपको सर्च खोजने पे क्लिक करना है। अब लोकेशन मिल गया, कृपया मानचित्र पे अपने घर को तक ड्रैग करके खींचे, ओके पे क्लिक करके आपको यहाँ से जैसे इसको खोजा करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपकी ये लोकेशन है। अब वो यहाँ से आप इसको यूज कंट्रोल प्लस करके आपको इसको जूम करना है, और यहाँ से इस तरीके से आपकी जो लोकेशन है, मान लो सही नहीं आ रहा था, आप इसको वापस थोड़ा सा इसको और देख सकते हैं, या तो इसको जूम कर लें या इसको जैसे पुनः स्थापित कर लें। अगर मान लो आपकी लोकेशन सही तरीके से नहीं आ रही तो ये थोड़ा सा मैप जो है वो एक बार आप लोकेशन वापस दोबारा अगर करके भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ से पिन कोड मैंने एंटर किया था, तो यहाँ से पिन कोड एंटर कर लें, और उसके बाद में जो लैंडमार्क यहाँ से है वो लैंडमार्क आप दोबारा डाल करके इसको करें। यहाँ से जैसे मैंने सर्च किया लोकेशन आ रही है, उस लोकेशन को आपको थोड़ा सा और जूम करना है, तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल करना है। तो यहाँ से जैसे कंट्रोल प्लस स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और जूम करके वह यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ से बिल्कुल आपका जो भी मकान वगैरह है वो यहाँ करेक्टली शो हो रहा है। स्क्रॉल प्लस जूम करेंगे तो यहाँ से ये एकदम एग्जैक्ट जो लोकेशन है
अब यहाँ से ये लोकेशन आप देख लें, इसको थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से सेट करना है। ये जरूर ध्यान रखें, यहाँ आपकी लोकेशन जो है वो एकदम सही है, आपके मकान का अक्षांश देशांतर शो हो रहा है। अब इसको यहाँ से जैसे एक बार आप क्लिक करके इसको फिर इसको सेव कर लें। अब ये अक्षांश देशांतर का सही है और यहाँ आपकी जो लोकेशन है वो सही है। यहाँ से जैसे इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल प्लस यहाँ से कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो लोकेशन एकदम एग्जैक्ट आई है, इसको आपको स्थान की पुष्टि करें तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ इस तरीके से लोकेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, तो लोकेशन आप अच्छी तरह से देख लें और इसको आपको सेव करना है। अगर नहीं है तो आप इसको पुनः स्थापित कर सकते हैं, यानी आप दोबारा लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे सही है तो इसको सहेजें और आगे बढ़ें। लोकेशन आपकी आ गई। अब आपकी लोकेशन आ गई, केंद्र शासित प्रदेश का नाम आ गया, आपका जिला आ गया, आवासीय स्थान की जो लोकेशन है अक्षांश 25 पॉइंट ये आ गए, देशांतर आ गए। अब लोकेशन की पुष्टि करें और सही है तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर गलत लोकेशन की स्थिति में आपका स्वगणना जो डेटा है वो परगणा के पास नहीं आएगा। अब आपने सही लोकेशन सेलेक्ट की है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अब यस पे क्लिक करने के बाद में आपको सामान्य जानकारी, जैसे आपका मकान किसका बना हुआ है, मिट्टी का, पत्थर का, जो भी मकान का फर्श सबसे पहले। और फर्श में ये बात है कि जो मुख्य फर्श है वो किसका बना हुआ है। हो सकता है फर्श में 2-3 टाइप के हो, लेकिन जो मुख्य रूप से फर्श किसका बना हुआ है, तो जैसे पत्थर का है या टाइल्स वगैरह है, तो आप जैसे पत्थर की जो टाइल्स है, ग्रेनाइट है, तो वो मैंने बता दिया। अगर मार्बल वगैरह है तो जिनका ना मकान की दीवारें कैसी है, तो दीवारें जैसे पत्थर की है, कंक्रीट की है, तो यहाँ से जैसे आरसीसी की या जिसकी भी है, पत्थर मसाला गारा है, मान लो जैसे पत्थर और मसाला गारे से है तो वो भर दें। मकान की छत कैसी है, तो जैसे कंक्रीट का आरसीसी है तो आप कंक्रीट भर दें। उसके बाद में मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है, और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सहेजें और आगे बढ़ें, यहाँ से सहेजें और आगे बढ़ें। क्या आप आगे रखना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। अब अगले प्रश्न कुछ आएंगे कि इस परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, तो आपके परिवार के कितने मेंबर इस परिवार में रह रहे हैं। जैसे मैंने 5 लिख दिया। मुखिया का नाम ऑटोमेटिकली आ रहा है, परिवार के मुखिया द्वारा चुनी गई भाषा है, वो भाषा आप यहाँ से सेलेक्ट यहाँ से लिख दें। तो यहाँ से जैसे मैंने भाषा लिख दी हिंदी, तो यहाँ से मैंने हिंदी कर दी। उसके बाद में परिवार के मुखिया का लिंग यानी जेंडर, मेल है फीमेल है जो भी है वो आपको यहाँ एंटर करना है। अब है परिवार के मुखिया है वो किस कैटेगरी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं या अन्य के हैं। अब यहाँ से जैसे मान लो आपको अनुसूचित जनजाति की लिस्ट चाहिए, तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी लिस्ट है वो अपने अपने राज्य की शो हो जाएगी कि कौन सी जातियाँ हैं, वो एससी में है, कौन सी एसटी में है। तो इस तरीके से ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपके मोबाइल ऐप में भी ये पूरा PDF खुलेगी, तो इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं अन्य से हूँ तो मैंने अन्य कर लिया। सिर्फ 3 कैटेगरी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और बाकी सारे जो भी OBC, SBC, जनरल है वो सब अन्य में आ जाएंगे। अब है मकान के स्वामित्व की स्थिति, अपना मकान है तो ये बनना है। किराए का मकान है, अन्यत्र अपना मकान, यानी अभी किराए में रह रहे हैं जिस मकान का सर्वे हो रहा है, और अन्य अपना मकान बना हुआ है तो ये बनना है। और किराए का मकान में रह रहे हैं और अपना कोई मकान नहीं है तो ये बनना है, अन्य है तो ये बनना है। अब मकान में रहने योग्य कमरों की संख्या, अब कमरों की संख्या मान लो यहाँ से जैसे मैं 4 दर्ज कर रहा हूँ। हालांकि कमरों की संख्या में रसोई घर है, बरामदा है या शौचालय वगैरह वो शामिल नहीं करने हैं, ये ध्यान रखें। अब है इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, तो यहाँ भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। दंपति की संख्या का मतलब हो गया कि इस परिवार में कितने जोड़े रह रहे हैं। अब मान लो कोई अविवाहित पुरुष है या लड़का है, लड़की है, तो उसको जोड़ा नहीं माना जाएगा। जो पति और पत्नी दोनों हैं, अब मान लो कोई महिला है या कोई पुरुष है जिसकी पत्नी या पत्नी की डेथ हो चुकी है, काफ़ी एज में है, तो वो भी दंपति नहीं माना जाएगा। विवाहित जोड़ा, अब इसमें एक और जो कई बार एक टेक्निकल प्रश्न भी आएगा, मैंने प्रशिक्षण के दौरान भी देखा है कि कई बार एक व्यक्ति है उसकी 2 पत्नियां हैं, तो दंपति के रूप में महिला की संख्या के आधार पर वो 2 दंपति माने जाएंगे, और अगर एक महिला के 2 पति है तो वो फिर एक ही दंपति माना जाएगा। तो ये कुछ रोचक जानकारी जो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सामान्य रूप से इस परिवार में जैसे 5 मेंबर है तो एक दंपति रह रहा है, तो यहाँ से संख्या मैंने दंपति की ये कर ली। अब यहाँ आवास की पुष्टि करें तो यहाँ से जैसे यहाँ थोड़ा सा एक जैसे 41 आ गया तो थोड़ा इसको वापस सही कर दें। आवास का यहाँ से जैसे जो रूम थे, यहाँ आवास की संख्या जैसे मैंने 4 भरी थी तो यहाँ 4 भर लें। अगर यहाँ 4 की जगह और भरेगा तो अपने आप ये आपको मैसेज देगा कि आपने 41 भरे, क्योंकि मैंने 4 ही भरे थे लेकिन गलती से 1 नंबर दब गया। अब यहाँ आपको 1 भरना है दंपति की संख्या। अगर यहाँ आप इसकी जगह 1 भरेंगे तो आपको पूछेगा आप वापस सहेजें और आगे बढ़ें। दंपति की संख्या हो गई। अब वापस आपको पूछेगा यहाँ से कि क्या आप जारी रखना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। बार बार एक स्टेप पे आपको पूछेगा। अब पेयजल का स्रोत आपका क्या है,
नल का पानी है उपचारित स्रोत से आ रहा है। उपचारित का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा प्लांट वगैरह लगा हुआ है, जो आपकी शहरी क्षेत्र या गांव में तो बहुत कम समस्या ये सुविधा होती है। शहरों में जहाँ ट्रीटेड होकर के पानी आता है, वाटर प्लांट्स वगैरह बड़े बड़े बने उनसे, और सामान्य रूप से जैसे नल का पानी आ रहा है लेकिन सीधे ही ट्यूबवेल वगैरह या बोर से आ रहा है, तो आपके ये आ जाएगा। तो हमारे जैसे नल का पानी आ रहा है लेकिन अनउपचारित आ रहा है, कोई पहले ट्रीट नहीं होता है, सीधे आ रहा है। आपके हैंडपम्प है, नल है, नदी है, तालाब है, टैंकर है, वो भी है, सेलबंद पैकेट का पानी आ रहा है। तो ये पेयजल की उपलब्धता नल घर के अंदर है या परिसर के निकट है। परिसर के अंदर का मतलब हो गया कि आपकी जो 4 दीवारी मकान की है उसके अंदर अगर पानी की उपलब्धता है, नल वगैरह है, तो लगभग अंदर होता है। बाहर है तो बाहर का मतलब हो गया कि अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 100 मीटर के दायरे में है तो वो परिसर के निकट माना जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में अगर पेयजल की स्रोत है, स्रोत का मतलब हो गया नल वगैरह, तो आपके निकट माना जाएगा, और उससे अधिक दूरी है शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर और ग्रामीण में 100 मीटर, उससे अगर अधिक दूरी है तो दूर माना जाएगा। तो यहाँ से जैसे घर के अंदर नल है तो मैंने परिसर के अंदर कर दिया। अब प्रकाश का मुख्य स्रोत अब हो सकता है आपके घर में सौर ऊर्जा भी हो, बिजली भी हो, अन्य भी हो, लेकिन जो ज़्यादा समय तो या ज़्यादा उपयोग किसका हो रहा है तो जैसे बिजली का हो रहा है। हालांकि सोलर का एक अगर बल्ब है तो वो अलग बात है। तो जो मैक्सिमम है वो आपको भरना है। जैसे बिजली भर लिया, शौचालय की उपलब्धता, तो शौचालय परिवार के उपयोग के लिए है या अन्य परिवारों के साथ में साझा है या सार्वजनिक शौचालय है। अब जैसे घर में शौचालय बना हुआ है तो मैंने 1 नंबर भर लिया। जैसे भी आपके लागू होता है वो आपको भरना है। शौचालय का प्रकार यानी अगर शहरों में है तो सीवर लाइन पद्धति वगैरह होती है, वो है। सेप्टिक टैंक है तो गाँव में ज़्यादातर जो भी घरों में बाथरूम बने होते हैं उनमें सेप्टिक टैंक जरूर होता है, तो वो सेप्टिक टैंक भर लें। जैसे भी आपके लागू होता है, कई जगह गड्ढा वाला शौचालय और 2 गड्ढा वाला है, एकल गड्ढा वाला है, सर्विस शौचालय वगैरह, तो ये बहुत कम संभावना है। तो ज़्यादातर जो भी या तो आपके शहर में रह रहे हैं तो सीवर ट्रीटमेंट वाले से जुड़ा हुआ होगा शौचालय का, और नहीं तो सेप्टिक टैंक होगा। अब इसके बाद में गंदे पानी की निकासी कैसे, खुली है तो खुली नाली में, ढकी नाली में, तो यहाँ से जैसे बंद नाली नहीं है, खुली है तो खुली कर दिया। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, स्नान घर बना हुआ है तो आपको एक ये बनना है। छत के बिना कोई आता है ऐसे ही स्नान के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, छत नहीं है तो 2 बनना है, अन्य नहीं है तो बिल्कुल आपको ये तीसरा बनना है। घर में एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता, इसमें 2 ऑप्शन है। जैसे एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है और यहाँ भी एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, लेकिन यहाँ है एक तो है कि रसोई घर में खाना पकाते हैं और एक है घर के भीतर खाना पकाते हैं, रसोई घर नहीं है। अब जिनके रसोई घर बना हुआ है उसमें खाना बनाते हैं तो आपको ये क्लिक करना है, और जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन तो है, सिलेंडर है या नल का जो भी पाइपलाइन कनेक्शन तो है, लेकिन रसोई घर नहीं बना हुआ और जैसे किसी अन्य कमरे में बरामदे वगैरह में खाना बनाते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर खुले में बनाते तो ये करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है खुले में खाना बनाते हैं या तो कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो आपको वो करना है। अगला प्रश्न है खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन। मुख्य ईंधन आपके क्या है, जैसे गाँव में हो सकता है जलाऊ लकड़ी है, फसलों का अवशेष है, उपले वगैरह काम में लेते हैं, कई जगह मिट्टी का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह एलपीजी या पीएनजी यानी पाइपलाइन गैस है या एलपीजी सिलेंडर है। तो मैंने ये भर दिया, जो भी आपके लागू होता है वो भरना है और आपको सहज और नेक्स्ट पे करना है। हर बार आपको पूछेगा यस पे क्लिक करना है। अब ये परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, परिवार के पास में रेडियो या ट्रांजिस्टर है, मान लो परंपरागत रेडियो है और वर्किंग कंडीशन में तो आपको वहाँ भरना है। अन्यथा रेडियो आप मोबाइल पे देखते हैं सुनते हैं तो आप मोबाइल पे कर लें। उसके बाद में टेलीविज़न, तो जैसे दूरदर्शन मुफ्त डिश है, अन्य डीटीएच है, केबल कनेक्शन है, तो जैसा भी है, जैसे मेरे पास दूरदर्शन का तो मैंने दूरदर्शन भर लिया। इंटरनेट की सुविधा आपके पास है या नहीं है, तो जैसे इंटरनेट कंप्यूटर में काम में ले रहे हैं, लैपटॉप में काम में ले रहे हैं या अन्य उपकरण में, तो जैसे स्मार्टफोन वगैरह में कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा है तो मैंने यहाँ से ये कर लिया। अब आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, जैसे मेरे पास है तो मैंने यहाँ कर दिया, नहीं है तो आप नहीं कर रहे। टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन, तो आपके पास लैंडलाइन फ़ोन है तो 1 करना है, केवल लैंडलाइन है तो, स्मार्टफोन है तो 2, अन्य साधारण मोबाइल है तो ये करना है। दोनों हैं यानी मोबाइल भी है लैंडलाइन भी है तो आपको ये करना है, नहीं है तो ये करना है। तो जैसे मेरे पास स्मार्टफोन है, जो एंड्रॉइड फ़ोन है वो स्मार्टफोन है और लगभग हर परिवार में स्मार्टफोन होते ही है, जो भी है आप यहाँ से भर दें। उसके बाद में साइकिल स्कूटर मोपेड, तो आपके पास में साइकिल है तो आप स्कूटर मोपेड है तो आपको ये भरना है। साइकिल और स्कूटर मोपेड दोनों है, मोटरसाइकिल वगैरह तो आपको दोनों भरना है, नहीं है तो आपको ये भरना है। अब आपके पास कार जीप वैन है तो आपको येस करना है, अन्यथा नो करना है। तो जैसे उपलब्ध है तो येस करना है और नो। और एक अंतिम प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा उपयोग में किए जाने वाला मुख्य अनाज। मुख्य अनाज की बात करें तो साल के ज़्यादा दिनों में आप कौन सा अनाज काम में लेते हैं। अब जैसे यहाँ राजस्थान में, उत्तर भारत में और खासकर राजस्थान में ज़्यादातर गेहूँ काम में लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग है वो बाजरा खाते हैं, लेकिन बाजरे की जो उपयोग ज़्यादातर है वो सर्दियों में लिया जाता है। तो जैसा भी है आप यहाँ से जो भी आपके लागू होता हो, यहाँ से जैसे मैक्सिमम साल के मैक्सिमम दिनों में आप क्या भोजन मुख्य अनाज के रूप में करते हैं, तो ज़्यादातर की गेहूँ है तो गेहूँ कर दें। दक्षिण भारत वाले हैं वो चावल वगैरह कर देंगे, उनकी ज़्यादा चावल काम में आता है।
या कहीं बिल्कुल बाजरा ही काम में ले रहे हैं पूरे साल भर, तो आप बाजरा भर सकते हैं, मक्का भर सकते हैं, ज्वार भर सकते हैं, जो भी आपके लागू होता है वो भरना है। और ये भरने के बाद में आपको इसको सहजे और आगे बढ़ें, मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिकली जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ से हो गए। अब मैं सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। अब ये आपको एक बार वापस पूछेगा यहाँ से, जैसे सहजे पे क्लिक करेंगे तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है और उसकी पुष्टि करना है। अब आपके जो स्थान का विवरण आ गया, जनगणना घर का विवरण आ गया, अन्य सामान्य जमाना जानकारी, सुविधाएं, परिसंपत्तियां और पुनरावलोकन। अब पुनरावलोकन में आपका जो स्थान है, जिला आ गया, घर की सामग्री का ये आ गया, किसकी पत्थर की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, कंक्रीट की बनी हुई है, स्थिति कैसी है, मुखिया का नाम, जेंडर, कितने कमरे हैं, मकान की स्थिति कैसी है, खुद का है, अन्य का है, कितने दंपति रह रहे हैं, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल का स्रोत कहाँ उपलब्ध है नहीं है, बिजली का प्रकाश बिजली है, शौचालय उपलब्ध है, शौचालय का प्रकार, इस तरीके से एलपीजी कनेक्शन है नहीं है, सीएनजी है, पारित संपत्ति में टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप और स्मार्टफोन वगैरह है, स्कूटर, मोपेड, कार वगैरह, और मुख्य अनाज कौन सा है और मोबाइल नंबर। अब अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करें, ड्राफ्ट के रूप में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आपका ड्राफ्ट के रूप में सेव कर दें, और अगर आपके सब सही है तो आप इसको पुष्टि करें, तो यानी इसको फाइनल करना है आपको, और यहाँ से आपको यस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपके ये आ गया। अब ये थोड़ा सा इसमें आ रहा है कि सॉरी अननोन एरर हैज अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, ट्राई अगेन, तो आपको एक बार और ट्राई करनी है। आपने जो ड्राफ्ट भरा हुआ है वो ड्राफ्ट आपके सेव रहेगा। अब ये जैसे थोड़ा सा इशू था, ऑटोमेटिकली ये जैसे मैंने किया ये आ गया, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आपकी स्वगणना पहचान संख्या SEID H जो ये है और ये 11 अंकों का जो भी अंक है वो आपके आ गया। अब इस नंबर को आपको संभाल के रखना है। अब इसका ईमेल भी आपके आ गया होगा, तो यहाँ से जैसे मैं आपको ईमेल भी बता देता हूँ, यहाँ से जैसे मेरे ईमेल आया, अब थोड़ा सा इसमें हो सकता है समय लगे, लेकिन कुछ सेकंड में आपके जो ईमेल आईडी आपने भरी थी उसमें ईमेल भी आ जाएगा। ये जैसे ईमेल आ गया, ये आ गया सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, डियर रेस्पोंडेंट, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग सेल्फ इन्यूमरेशन, योर SEID इज ये जो SEID है जिसमें लास्ट में 114 लिखा हुआ है, कीप दिस सेफ एंड शेयर इट विद इन्यूमरेटर, यानी इन्यूमरेटर जो आपके पास में प्रगणक है उनको साथ में शेयर करना। और जैसे यहाँ से है लास्ट में 114, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ID थी यहाँ से आ गया 114, तो इस तरीके से ये आपकी ID आ गई। अब ये ID आपकी ईमेल में भी आ गई, मोबाइल में भी मैसेज आ गया, और ये पूरा आपके प्रोसेस है वो स्वगणना हो गया। अब जब भी जो प्रगणक आपके घर में आएंगे उनको ये ID बतानी है, वो आपकी ID से मिलान करके इसको वेरीफाई करेंगे कि आपने जो मकान पक्का बताया है वास्तव में पक्का है, कच्चा बताया तो कच्चा है, कमरे बताए हैं लगभग अगर सही है तो उसको वेरीफाई करेंगे, और उसमें अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो वो वापस उसको सही करके उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जितने भी शिक्षक साथी है, जो भी कर्मचारी साथी है, उनके लिए तो विशेष रूप से आदेश है कि उनको स्वगणना करनी है, और सरकार की तरफ से और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप यथाशीघ्र अपनी स्वगणना करें, ताकि आप अपने देश में जो जनगणना की प्रक्रिया है उसमें अपना भागीदारी शो कर सकें। बहुत ही आसान तरीका है। इस संबंध में आपके अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूंगा, प्रत्येक टॉपिक वैसे मैंने वीडियो बना रखा है किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं यथासंभव जब भी समय मिलेगा उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और कोई भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो मैं अच्छी तरह से उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि फील्ड में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मुझे काफ़ी हद तक जानकारी है कि क्या क्या चीज़ें किस किस कहाँ का बननी है। तो जो सी भी आपकी अगर क्वेरी है आप जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जैसे आप वीडियो लाइक करेंगे हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें और हाइप जो मार्क्स है पॉइंट है वो आप जरूर दें, और अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।